संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है हमारा मस्तिष्क। वो भी इससे दूर हो जाती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इस योग को करने के लिए, इस प्राणायाम को करने के लिए सिद्धासन पद्मासन में बैठ जाना है। आपको जो आसन उचित लगे आप उस हिसाब से बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन आसनों पर नहीं बैठ सकता है तो वो चेयर पर बैठकर भी कर सकता है। बैठे बैठे कौन सी जो उसे सरल लगे उस स्थिति में बैठ सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, हमारी कमर, गर्दन और सिर, ये तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं, कोई गर्दन पीछे कर लेते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है। तो चलो दोस्तों, हम करके दिखाते हैं। दोस्तों, इस योग को करने के लिए हमें केवल अपने पेट और नाक से श्वास बाहर करनी है। पेट को अंदर जैसे ही करेंगे तो हमारे नाक से श्वास बाहर आ जाती है, इस प्रकार। ऐसा है। बहुत से लोग जब कपालभाति करते हैं तो अपने शोल्डर इनको ऊपर उठा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। गर्दन को भी ज़्यादा हिलाना डुलाना है। और ख़ास बात यह है कि अपने चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं लाना है। बिल्कुल धीरे धीरे करना है, इस प्रकार। केवल श्वास छोड़ेंगे तभी हमारे आवाज़ आनी चाहिए। जब हम नई श्वास लेते हैं तो उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हर बार नई श्वास हमें लेना है पर उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार बड़े आराम से। जो बिगनर्स है, जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि कपालभाति क्या है, उन्होंने कभी किया ही नहीं है, तो वो अपने एक हैंड का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पेट को अंदर लेना है ताकि उनको पता चल सके कि हम सही कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हम उसे सही से नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। फ्रेंड्स, हमें कपालभाति करते समय कुछ सावधानियों की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें कपालभाति धूल धुआं, दुर्गंध या गर्म वातावरण में नहीं करना चाहिए। अच्छा रहेगा कि कपालभाति सुबह या शाम के समय ही करें तो उचित रहेगा। और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि इसे खाली पेट ही करना चाहिए। यदि हम खाली पेट नहीं करेंगे तो यह हमें हानि भी पहुंचा सकता है। दूसरी बात, हमारी माता और बहनों को जो मासिक धर्म या गर्भावस्था की स्थिति में यह प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बुखार है, दस्त है या अत्यधिक कमजोरी होती, उस स्थिति में भी कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानियाँ थी दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था।
कपालभाति के बहुत से लाभ है। यदि उसे सही तरीके से किया जाए तो वो बिल्कुल ही बहुत से लाभ हमें प्रदान करता है, परंतु इसे गलत तरीके से किया जाता है तो यह हमें बहुत सारी समस्या भी दे सकता है। इससे हार्निया जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप इसे पूरी तरह से सीख जाए तभी इस आसन को करें, या फिर अच्छे योग टीचर के पास जाकर इस प्राणायाम का अभ्यास करें और फिर आप अकेले कर सकते हैं। सभी को मेरा राधे राधे।